गाजीपुर एक ऐसा जिला जो कभी अपराध और माफियाओं का पर्याय माना जाता था, आज बदलाव की राह पर है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने न केवल अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया बल्कि स्थानीय लोगों को भी राहत की सांस दी है। गाजीपुर पुलिस ने हाल ही में 5.74 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को नष्ट कर एक बड़ा संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध और नशे की कोई जगह नहीं है। ये कार्रवाई न सिर्फ माफियाओं के लिए एक झटका है बल्कि ये भी दिखाती है कि पुलिस अब पहले से कई ज्यादा सतर्क और सक्रिय है। आइए इस कार्रवाई के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे गाजीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ जंग में एक नया इतिहास रचा है। गाजीपुर जो कभी माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के दबदबे का पर्याय था, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत अपराध के खिलाफ कड़े एक्शन का गवाह बन रहा है। हाल ही में गाजीपुर पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने न केवल जिले के लोगों को हैरान कर दिया बल्कि अपराधियों और नशा तस्करों के मन में खौफ पैदा कर दिया। पुलिस की ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने 5.74 करोड़ कीमत की नशीली दवाओं को नष्ट कर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध और नशे की कोई जगह नहीं है। ये कार्रवाई गाजीपुर पुलिस की सजगता, समर्पण और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता सबूत है। इस ऑपरेशन ने न केवल माफियाओं और तस्करों को बैकफुट पर धकेल दिया बल्कि ये भी साबित किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अब अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब गाजीपुर पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि जिले के विभिन्न हिस्सों में नशीले पदार्थों की तस्करी का एक गहरा जाल फैल रहा है। ये नशे का कारोबार न केवल गाजीपुर के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश थी बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। गाजीपुर जो पहले से ही माफियाओं की वजह से बदनाम रहा है, इस तरह की गतिविधियों का केंद्र बनने की कगार पर था, लेकिन योगी पुलिस ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया और तुरंत एक्शन में जुट गई। पुलिस ने न केवल तस्करों के खिलाफ छापेमारी की बल्कि उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक सुनियोजित और व्यापक रणनीति बनाई। इस कार्रवाई में कई थानों में जब्त की गई नशीली दवाएं जिसमें हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थ शामिल थे, उनको नष्ट करने का फैसला लिया। इस ऑपरेशन ने नशे के सौदागरों के लिए एक सख्त चेतावनी दी कि गाजीपुर में अब उनके काले कारनामों की कोई जगह नहीं। गाजीपुर पुलिस की ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने इस कार्य को पूरी पारदर्शिता, पेशवराना ढंग और कानूनी नियमों के तहत अंजाम दिया। ये कार्रवाई नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत की गई है जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने से पहले सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया। पुलिस ने कोर्ट से अनुमति ली और एक विशेष हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर में इन नशीले पदार्थों को पूरी तरह से नष्ट किया। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों और अन्य संबंधित विभागों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई ताकि कोई शंका या सवाल ना उठे। ये कार्रवाई न केवल तकनीकी रूप से सटीक थी बल्कि ये भी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब पहले से कई ज्यादा पेशेवर, जवाबदेह और जिम्मेदार हो गई है। इस ऑपरेशन ने पुलिस की कार्य क्षमता और योगी सरकार की अपराध के प्रति सख्त नीति को रेखांकित किया। इस कार्रवाई की खासियत ये थी कि ये गाजीपुर पुलिस की एक लंबी और सतत कार्रवाई का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में योगी सरकार ने माफिया और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गाजीपुर में पहले जहां माफिया सरगनाओं का बोलबाला था, वहां अब पुलिस का दबदबा कायम हो रहा है। इस कार्रवाई से पहले भी गाजीपुर पुलिस ने कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नियुक्ति टीम ने 12 थाना क्षेत्र में एक तस्कर को 410 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.20 करोड़ रुपए थी।
इसके अलावा पिछले साल जुलाई में पुलिस ने जमानिया क्षेत्र में एक अंतरराज्यीय तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें 2 किलोग्राम चरस और 500 ग्राम अफीम जब्त की गई थी। ऐसी कार्रवाइयां गाजीपुर में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्रवाई का असर केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संदेश देता है कि योगी सरकार नशे और अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही। गाजीपुर जैसे जिले जो कभी अपराध का गढ़ माने जाते थे, अब बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। स्थानीय लोग जो पहले माफिया और तस्करों के खौफ में जीते थे, अब पुलिस की सक्रियता को देखकर राहत महसूस कर रहे हैं। इस कार्रवाई ने न केवल 5.74 करोड़ रुपए की नशीली दवा को नष्ट किया, बल्कि समाज में यह भरोसा भी जगाया कि पुलिस उनके साथ है और अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले जहां नशा तस्करों का डर हर गली मोहल्ले में था, अब पुलिस की सख्ती ने उन्हें चैन की सांस दी है। पुलिस की इस कार्रवाई की एक और खासियत ये रही कि इसमें स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया। गाजीपुर जिले ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए। स्कूलों, कॉलेजेस और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं को नशे की लत से बचने और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ जानकारी देने वालों की पहचान को गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया, जिससे लोग बिना डर के सहयोग कर सके। इन प्रयासों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास का एक नया पुल बनाया है। गाजीपुर के एक स्कूल शिक्षक ने बताया कि पुलिस ने इन जागरूकता कार्यक्रमों में बच्चों को नशे के खतरों से अवगत कराया और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इसके अलावा गाजीपुर पुलिस ने नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन सर्वे और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए पुलिस ने तस्करों के ठिकाने का सटीक पता लगाया और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। उदाहरण के लिए हाल ही में पुलिस ने एक ड्रोन ऑपरेशन के जरिए गाजीपुर के सीमावर्ती इलाकों में तस्करी के रास्तों की पहचान की, जिसके बाद कई तस्कर को धर दबोचा गया। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब न केवल पारंपरिक तरीकों से बल्कि आधुनिक तरीकों से साथ भी अपराध के खिलाफ लड़ रही है। गाजीपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के कई बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और इस कार्रवाई ने उन तस्करों के लिए एक सख्त चेतावनी दी है जो अभी भी इस गैर कानूनी धंधे में लिप्त है। योगी सरकार की नीतियों का असर साफ दिखाई दे रहा है। जहां पहले गाजीपुर में माफिया और तस्कर खुलेआम अपने कारनामों को अंजाम देते थे, वहीं अब पुलिस की सख्ती ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इस कार्रवाई ने न केवल नशीले पदार्थों को नष्ट किया, बल्कि ये भी साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। पुलिस ने न केवल तस्करों को पकड़ा, बल्कि उनके नेटवर्क को भी उजागर किया, जिसमें बिहार और झारखंड से आने वाले तस्करी के रास्तों को बंद किया गया। ये कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई ने गाजीपुर में पुलिस की छवि को और मजबूत किया। पहले जहां लोग पुलिस पर भरोसा करने से हिचकते थे, अब वो पुलिस को अपने साथी के रूप में देख रहे हैं। गाजीपुर के एक स्थानीय व्यापारी ने कहा कि पहले माफिया का डर इतना था कि लोग रात को घर से निकलने में डरते थे, लेकिन अब पुलिस की सक्रियता ने हमें नया आत्मविश्वास दिया है। ये बदलाव योगी सरकार की अपराध के खिलाफ सख्त नीति और पुलिस की मेहनत का नतीजा है। गाजीपुर पुलिस ने न केवल नशा तस्करों को निशाना बनाया, बल्कि अन्य अपराधों जैसे अवैध हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली के खिलाफ भी बड़े कदम उठाए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मोमेंटम को कैसे बनाए रखती है और गाजीपुर को पूरी तरह से अपराध मुक्त बनाने के लिए कितनी कामयाबी हासिल करती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।